सभी साथियों को होली की तरफ से मेरी शुभकामनाएं। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज 28 मार्च सन 2021 फिर मैं लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये अरविंद सिंह की जगह लेंगे। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। हरम मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची झारखंड में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। भी आपका आंसर हो जाएगा। महान गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 1996 के बाद से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशिष्ट कार्यों और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उनकी बहन और अनुभवी गायिका लता मंगेशकर ने 1997 में यह पुरस्कार जीता था। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI फ्रांस द्वारा की गई थी। यह ITI केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय द्वारा 27 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व रंगमंच दिवस संदेश जीन काकट्यू द्वारा 1962 में लिखा गया था। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? नॉर्वे में पहली शिप टनल बनाई जाएगी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्वे के तटीय प्रशासन ने दुनिया की पहली शिप टनल के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को एस शिप्स सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी एटा में पहाड़ी प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। 1.7 किलोमीटर की यह सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी और यह सुरंग 49 मीटर 161 फीट ऊंची और 36 मीटर 118 फीट चौड़ी होगी। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन क्रोन इसकी करेंसी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ग्लोममा नदी है। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोरटिंग इसकी संसद का नाम है। विश्व का पहला, मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स, नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी कैरा पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी
करने वाली पहली महिला बनी है। 10 एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। गर्ग वर्तमान में अपने कैडर राज्य ओडिशा में सेवारत हैं। कार्मिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ओडई के सीईओ के रूप में गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर का होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव कुमार यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हुआ है? केसी चक्रवर्ती का निधन यहाँ पर हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती का निधन हो गया है। वह 68 वर्ष के थे। एक वाणिज्यिक बैंकर से केंद्रीय बैंकर बने श्री चक्रवर्ती 2009 में आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे और उन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले 2014 में इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया है? योगासन को यहाँ पर शामिल किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। योग को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने देश में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी मान्यता दी है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य के आरवाकल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और इसका नाम उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा रखा गया है? आंध्र प्रदेश। सी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आरवाकल हवाई अड्डे कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह आंध्र प्रदेश का छठा कार्यात्मक हवाई अड्डा होगा। 28 मार्च से बेंगलुरु, चेन्नई और विशाखापत्तनम के लिए उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। श्री जगन ने घोषणा की कि इस क्षेत्र का नाम स्वतंत्रता सेनानी यू नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा, जिनकी पुण्यतिथि 22 फरवरी को थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। विधायी राजधानी अमरावती है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर है। ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के ISSF वैश्विक कप के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 स्पर्धा के फाइनल में ऐतिहासिक स्वर्ण के बाद भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के तीनों पदक जीत लिए, जिसमें चिंकी यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। राही सरनोबत ने रजत, सिल्वर और मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया है। ऐश्वर्या 20 साल की उम्र में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले युवा भारतीय निशानेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 462.5 अंक से अपना पहला स्थान हासिल किया। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के लिए CJI अरविंद शरद बोबडे ने सरकार को किसका नाम प्रस्तावित किया है? जस्टिस NV रमना का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। बी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में उत्कृष्ट
साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? बांग्लादेश ने आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश था। सैक्रेन का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। हर साल अर्थ आवर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। अर्थ आवर 2021 का विषय पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप मैत्री एक्काटेक ने विशाखापत्तनम में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया योजना कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसको 2025 से 26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंटस विद साइलेंस पुस्तक किस अभिनेता ने लिखी है? समीर सोनी ने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सोनी ने कहा है कि उनकी पुस्तक अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ने वाले लोगों के लिए एक संबोध गीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब तक कितने करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है? 5,81,00,000 का वैक्सीनेशन हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितने देशों को जलवायु सम्मेलन का आमंत्रण भेजा है? 40 देशों को यहाँ पर ये आमंत्रण भेजा है। पहली बार किस देश की विदेश यात्रा के लिए वीवीआईपी एयर इंडिया 1 विमान का इस्तेमाल किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। राज्यसभा सीट 4 हैं, लोकसभा सीट 6 हैं, विधानसभा सीट 114 हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर ने सेब उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। देश का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज बन रहा है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को 37 से घटाकर 32 कर दिया है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। देश का पहला एग्लो कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने किस देश को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया गया है? भारत को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर इसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्रसाल
कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर खजुराहो में। तो खजुराहो आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 29 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के नृत्य राई है। राज्य के फसल सोयाबीन है। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने वाला पहला राज्य बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना भी शुरू की है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? वाराणसी में ये योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 75,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। तो यहाँ पर 7500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है। ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है। यूवी रेंज के कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो 5 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है? एन वी रमना को यहाँ पर नामित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने अगले महीने सेवानिवृत्ति होने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमन के नाम की उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की है। हाल ही में कहाँ 73 आयुध स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स चलते हैं 28 मार्च को क्या हुआ था इतिहास में। इतिहास की जानकारी हम आपको देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 28 मार्च को अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर 1561 में हमला कर बाजब हादुर को हरा दिया। हालैंड में 1572 में स्पेन के सेना कमांडर के अत्याचारों के विरुद्ध जन आंदोलन आरंभ हुआ था। पोलैंड का सन 1795 में विभाजन हुआ था। सन 1809 में हुए मेडलिन युद्ध में फ्रांस के हाथों स्पेन की हार हुई थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने 1854 में रूस के खिलाफ क्रीमिया युद्ध की घोषणा की थी। सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की सेना सहायक कोर की स्थापना हुई। अमेरिकी आविष्कारक ब्रेडली ए फिस्के ने 1922 में माइक्रोफिल्म पठन यंत्र का पेटेंट कराया। सन 1930 में तुर्की के कई शहरों का नाम बदल दिया गया, जिसमें अंगोरा और कांस्टेंटिनोपल ने अपना नाम बदलकर क्रमशः अंकारा और इस्तांबुल कर लिया। सन 1939 में स्पेन में गृह युद्ध समाप्त हो गया। आज ही के दिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड के साथ एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने संबंधी 5 साल पुराने समझौते 1939 में तोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में नज़रबंदी से बचकर बर्लिन पहुंचे। चीन ने 1959 में तिब्बत की सरकार भंग की और पांचेन लामा को पदासीन किया। रूस और अमेरिका के बीच 1963 में शीत युद्ध हुआ। इंग्लैंड के पास 1964 में पहला समुद्री डाकू रेडियो स्टेशन बना। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने 1965 में काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए अलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। तत्कालीन सोवियत रूस ने 1972 में परमाणु परीक्षण किया। मोरारजी देसाई ने 1977 में भारत सरकार बनाई। आज ही के दिन वेस्ट इंडीज के कॉर्टनी वॉल्स ने 2000 में 435 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। इंडोनेशिया
के सुमात्रा द्वीप में 2005 में आए शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई। अमेरिका ने 2006 में पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया। सन 2013 में इंटरनेट पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ। साइना नेहवाल 2015 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। 18 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की का 1868 में जन्म हुआ। गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहुप्रतिभा लेखक गोरख प्रसाद का 1896 में जन्म हुआ। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता एबीए जे जोस का 1972 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का 1982 में जन्म हुआ। पॉप गायिका लेडी गागा का 1986 में जन्म हुआ। फ्रेंड्स, चलते हैं 28 मार्च को हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। सन 1552 में सिखों के दूसरे गुरु का गुरु अंगद देव का निधन हो गया। सन 1941 में भारतीय पुलिस आयुक्त का कावासाजी जमशेद जी पेटीगारा में निधन हो गया। सन 1943 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता एस सत्यमूर्ति का निधन हो गया। सन 1959 में दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता काला वेंकटराव का निधन हो गया। सन 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन हो गया। सन 2006 में भारतीय दार्शनिक वेथाथ्री महर्षि का निधन हो गया। सन 2006 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसीलाल का निधन आज ही के दिन हुआ था। सन 2008 में ऑस्कर विजेता व पटकथा लेखक एबी मैन का निधन हो गया। फ्रेंड्स, 28 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 28 मार्च को राष्ट्रीय नौवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।